वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, सामान्य भूगोल का ये 18वां क्लास है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए। आप देखेंगे भारत का भूगोल हम कर रहे थे और भारत के भूगोल सीरीज में ये 18वां आपका वीडियो है और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारत की प्रमुख जातियों और जनजातियों के बारे में। इससे संबंधित जो भी नोट्स होगा पहले नोट्स देखेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे सीधे क्वेश्चन पर। जो भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्री या फिर अदर किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपने देखा भी होगा कि भारत के में जो प्रमुख जनजातियां हैं उनसे रिलेटेड चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बिहार का एसएससी एग्जाम हो या फिर कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और वहाँ अगर एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको जरूर जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये जो बुक है 2025 तक अपडेटेड है, तो हम सारी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मैं सीधे स्टार्ट करता हूं, आ जाता हूं डायरेक्ट नोट्स पे। इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर के उन्हें देख लीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीए सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके जाना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। करते हैं दोस्तों, प्रजाति और जनजातियों के बारे में पहले देखते हैं नोट्स। इसमें देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, यानी कि भारतीय संविधान में किसी खास कैटेगरी के लोगों को अनुसूचित जनजाति नहीं कहा गया है और ना ही ऐसा कोई परिभाषा है कि किनको अनुसूचित जनजाति मानना है। आप देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद है 366 यानी कि 366 का 25वां हिस्सा। इसमें क्या बताया गया है? अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है या फिर कहा गया है इस अनुच्छेद में जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हो। यानी कि 342 के अनुच्छेद में जिनको जिनको अधिसूचित बताया गया है उन्हीं को अनुसूचित जनजाति का समुदाय कहा जा सकता है। भारत में अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके आदिम लक्षण, यानी आदिम का मतलब पुराने, शुरू से, स्टार्टिंग से, प्रारंभ के समय में, सांस्कृतिक विशेषीकरण, भौगोलिक अलगाव, यानी क्या वो मुख्य भौगोलिक जो क्षेत्र है उससे अलग हैं, उनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं जो आम नागरिकों को सामान्य तौर पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम और पिछड़ापन को आधार बनाया गया है, यानी कि जो जनरल या नॉर्मल समुदाय हैं जो आपको प्लेन एरिया में देखने को मिलते हैं, शहरों में देखने को मिलते हैं, उनसे इनका संपर्क काफ़ी कम रहता है या संपर्क करने में उनको शर्म आती हो, पिछड़ापन महसूस करते हो या एक्चुअल में पिछड़ापन हो, उनको यहाँ पर दिया गया है। आप देखिएगा, जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया है और ये दिशा के आधार पर है। आप देखिएगा यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र इसमें पहला है, फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तो आप देखिएगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो 4 आपको ऐसे ही दिख रहा है। उसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र 1 बढ़ रहा है 5, द्वीपीय क्षेत्र बढ़ रहा है 6 और मध्य क्षेत्र जो है वो मिला के हो जाता है 7। आपको यहाँ पर एक मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है, जैसे आप अलग-अलग जनजातियाँ देख सकते हैं। जैसे डोगरा जनजाति यहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में है आपका गद्दी और गुज्जर। फिर उत्तराखंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर थारू है, जौनसारी है, बुक्सा है और भोटिया है। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, ये सब झारखंड की जनजातियां हैं। बिहार की जनजाति है बैगा। तो ये पूरा मैप आप देख सकते हैं। हालांकि आगे हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे यहाँ राजस्थान के देख सकते हैं, सहरिया है, मीना है, गारसिया गरासिया है, मेरात है, भील है। गुजरात में भी देख सकते हैं भील है, डाफर है। यहाँ महाराष्ट्र में देख सकते हैं कोली है, बार्ली है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में देखिए बजारा, बंजारा, गोंड, कोल। उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं थारू है, अगारिया है। तो इस तरीके से ये मैप वाइज आप जैसे देखेंगे, यहाँ ओडिशा में है भूमिज, भुइयां और खोड। मेघालय में कौन है? आगामी, खासी। और ऐसे ही आप अलग-अलग देख सकते हैं सभी इलाकों के यहाँ पर दिया गया। जैसे तेलंगाना में है यरुकाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है और आगे हम यहाँ पर फिर डिटेल में भी देखेंगे सारी चीजें। मैंने मैप इसीलिए कंप्लीट आपको दिखा दिया कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको याद कर लें, या फिर आप अपने मैप ड्रॉ करके और लिख भी सकते हैं। कोशिश कीजिए कि मैप बना करके एक और मैप में जो भी स्टेट वाइज जनजातियां हैं उनका नाम लिखने की कोशिश कीजिए, ऐसे आपको जल्दी याद होगा।
देखिएगा दोस्तों, भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या जो है, देखिए सबसे पहले ये आपको डेटा याद रखना है। भारत में कुल जनसंख्या जितनी भी है उसका 8.6% जो है वो अनुसूचित जनजातियां हैं, 8.6%। अब आपके लिए आज का पहला एक क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। कुल जनसंख्या आपको बताना है भारत का कितना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक संख्या में अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, सबसे अधिक संख्या में। वर्ष अगर 2011 की अनुसूचित जनजाति जनगणना का रिपोर्ट देखिए तो उसके अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। और ये सवाल पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कौन-कौन से ऐसे राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर अनुसूचित जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये तीनों आसपास के इलाके हैं और दिल्ली भी बिल्कुल आसपास का इलाका इलाका है। इसके अलावा जो अलग इलाका आता है वो है पुडुचेरी। तो ये आपको 5 नाम याद रखना है। यहाँ पर भारतीय जो अनुसूचित जनजातीय समुदाय हैं ये नहीं पाए जाते हैं। फिर 2011 की ही रिपोर्ट अगर देखिएगा तो भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, वह है भील। इनकी जनसंख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनसंख्या जो है वो 1,70,71,049 है। गोंड जनजातीय समूह की जनसंख्या जो है वो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या है और यहाँ पर इनकी जनसंख्या भी आप देख सकते हैं। ये 1,70,00,000 था, ये 1,32,56,928 बताया गया है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर देखिएगा। तीसरे पर संथाल, चौथे पर नेकदा और पांचवें पर उरांव जनजातीय समूह है। हम भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे और उनके निवास के बारे में देखेंगे कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ नाम आता है थारू जनजाति का। आप देखिएगा थारू जनजाति जो है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यह जो जनजाति है थारू, यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले, फिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले और उसके तराई क्षेत्रों में, इसके अलावा बिहार के तराई क्षेत्र में यह निवास करती है और यह जनजाति जो है वो हिंदू धर्म को मानती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, ये आपको याद रखना है। दीपावली को जहाँ सभी लोग दीपों का त्योहार, खुशियों का त्योहार मनाते हैं, वैसे वहाँ आप देखिएगा थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। संयुक्त परिवार की प्रथा है यहाँ पर, यानी कि अकेले-अकेले रहने की व्यवस्था नहीं है यहाँ। थारू जो हैं ये किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये याद रखना है आपको। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति संख्या के आधार पर थारू है। और आगे देखिएगा आप, अगली जनजाति है अपना भोटिया। भोटिया, कई बार इसको भूटिया या भेटिया लिखा जाता है। आप देखिएगा यह जनजाति भी उत्तराखंड की पहाड़ियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ये मंगोल प्रजाति के होते हैं और ये जो जनजाति है यह ऋतु प्रवास करती है। यह जनजाति सिक्किम और पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में भी पाई जाती है। खासकर जब भूटिया हो तो आपको याद रखना है, भूटिया सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में इनकी संख्या अधिक है और वहाँ भी ये पाए जाते हैं। अगला है जनजाति आपके पास जौनसारी। यह उत्तराखंड में अस्थायी निवास करते हैं, यानी कि यह खानाबदोश नहीं है, भटकने वाले नहीं हैं, अस्थायी रूप से एक जगह निवास करते हैं। कृषक प्रवृत्ति की ये जनजाति है, यानी कृषि कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इनकी संख्या पाई जाती है और बहुपति यानी कि बहुविवाह की प्रथा इनमें पाई जाती है। अगली जनजाति है बुक्सा। यह जनजाति उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल इत्यादि जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है और इनकी संख्या उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी पाई जाती है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह यहाँ प्रचलित है इनके बीच में। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित माने जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मन में आपके आएगा कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रथा क्या है? देखिए, अनुलोम का मतलब है कि पति की जाति उच्च हो और महिला यानी स्त्री जिसका विवाह हो रहा है वो निम्न जाति की होगी, तो ये अनुलोम हुआ। प्रतिलोम विवाह प्रथा हुआ जिसमें महिला उच्च जाति की होगी और पुरुष निम्न जाति का होगा और ये बुक्सा जनजाति में इसको काफ़ी ये प्रचलित माना जाता है। अगला है राजी जनजाति का नाम है और यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। स्थानीय रूप से इनका नाम बनरौत या फिर बनरावत बताया जाता है और ये हिंदू धर्म से संबंधित है और कृषि की झूमिंग प्रथा इनके यहाँ
प्रचलित है। अब बात करते हैं खरवार जनजाति की। खरवार और खैरवार दोनों ही जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र इत्यादि जिलों में निवास करती हैं। ये जनजाति जो है, इनके लोग स्वभाव से अधिक क्रोधी और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। साथ ही यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की चूंकि यह दूसरी जनजाति है, पहली सबसे अधिक संख्या वाली जनजाति जो उत्तर प्रदेश की है, वह है गोंड। नेक्स्ट जो है, ये है गद्दी जनजाति का नाम है। यह जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्यादि में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति मानी जाती है। इसकी जनसंख्या जो है, वह करीब-करीब 1.5 लाख है। इसके अलावे 1.5 लाख से अधिक है जनसंख्या। ये स्वयं को गढ़वा या फिर राजस्थान के शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी जो है, इसकी मुख्य जनजातियों में आप देखिएगा तो गद्दी है। गद्दी के अलावा लद्दाखी, गुज्जर, बड़कवाल, लाहौला और बारी इत्यादि प्रमुख हैं। तो याद रखना है, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौल और बारी ये सभी धौलाधर श्रेणियों की या धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजातियां हैं। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख जनजाति गोंड। गोंडवाना लैंड के ये मूल निवासी है। गोंडवाना लैंड के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। इस कारण इन्हें, चूंकि ये गोंडवाना लैंड के निवासी हैं, इसीलिए इन्हें गोंड कहा जाता है। और यह जो है, इनकी जो संख्या है वह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी आप देख सकते हैं उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात इत्यादि जगहों पर इनकी जनसंख्या पाई जाती है। ये लोग आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं। आखेट यानी शिकार और मछली पर निर्भर है। गोंड जनजाति ये स्थानांतरी कृषि भी करती है। गोंड लोग जो हैं, ये कम वस्त्र पहनते हैं, लेकिन स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी एक महत्वपूर्ण प्रथा रही है। गोंड जनजातीय समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। आगे देखिएगा भील। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिलुवर या फिर भिलावर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुर्धारी। भील का अर्थ क्या है? धनुर्धारी। और आप देखेंगे धनुष जो है, वो लंबे समय से इनका एक विशेष हथियार रहा है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति जो है, वह भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान इत्यादि जगहों पर निवास करती है। भीलों की जो सांस्कृतिक या संस्कृति है, यह घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। तो घूमर नृत्य का इनकी संस्कृति में विशेष महत्व है। अब बात करते हैं संथाल में, एक महत्वपूर्ण जनजाति है। यह मुख्यतः संथाल परगना जो कि झारखंड में है, यहाँ के निवासी है। संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा इत्यादि जगहों पर निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना जो है, वह द्रविड़ लोगों से काफी मिलती जुलती है। इनका जो प्रमुख भोजन है या आहार है, वह चावल है। मुंडा जनजाति, यह भी झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। झारखंड के अलावा ये पश्चिम बंगाल, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति कई त्योहार मनाते हैं, जिसमें माघे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख हैं। तो दो यहाँ आपको याद रखना है, कर्मा और सरहुल और सोहरई। देखिए, सरहुल बहुत बार पूछा गया है। सरहुल त्योहार जो है, वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहले जो माह होता है, पहला चैत्र जिसको बोलते हैं, तब से आरंभ हो जाता है और जेठ यानी कि ज्येष्ठ के महीने तक इसे मनाया जाता है और यह एक प्रकार का फूलों का त्योहार है। अब बात करेंगे दोस्तों कोरवा जनजाति की। यह मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति है। जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है और ये कृषि भी करते हैं। अगली जनजाति है कोल। बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से ये निवास करते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय जो है, वो है कृषि। अगली जनजाति है जो हमारे पास दोस्तों, यह है मंगानियार। यह राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। ध्यान दीजिएगा, तो मंगानियार जो है, ये एक प्रकार की मुस्लिम जनजाति है जो राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके में पाए जाते हैं। इनकी जो परंपरा रही है, वो संगीत की परंपरा रही है। संगीत के लिए विख्यात हैं और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी इनकी संख्या पाई जाती है। अगली जनजाति है खासी। खासी जनजाति जो है दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा। उत्तर पूर्वी राज्यों, खासकर मेघालय, असम, मिजोरम में ये निवास करते हैं। झूमिंग कृषि इनमें प्रचलित है। अगला जनजाति है टोडा। टोडा के बारे में देखिएगा दोस्तों, टोडा जनजाति जो है, यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी और
टुडा के नाम से जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुचारण है। टुडा जनजाति में भी बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। अगला है जारवा जनजाति। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है। तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए भी निषिद्ध घोषित किया गया था। आपने न्यूज़ में ज़रूर पढ़ा होगा, यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, सामान्य मानव का वहाँ पर जाना एज़ अ टूरिस्ट भी मना कर दिया गया था। आगे देखिएगा दोस्तों, ओंगे, यह भारत की सबसे आदिम जनजातियों में से एक है। भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। ये निग्रिटो प्रजाति के हैं और साथ ही साथ सोम्पेन सेंटिनेली जनजातियां भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, सेंटिनेली जो है, सेंटिनेली ये उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान में निवास करते हैं। नागा एक प्रमुख जनजाति है नागालैंड की, और नागालैंड के अलावा ये मणिपुर, असम, मेघालय एवं मिजोरम की जनजाति भी है, यानी वहाँ भी ये निवास करते हैं। नागा जनजाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं। अधिकांशतः यह नग्न अवस्था में रहते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में देखिएगा उरांव है, हो है, फिर भूमिज, खारिया, सौरिया पहाड़िया एक ही है, बीरहोर, खोंड, खरवार, असुर और बैगा, ये सब प्रमुख जो जनजातियां हैं झारखंड की, ये प्रमुख जनजातियां हैं। अब बात करते हैं हम आगे। आप देखिएगा राजस्थान में जो प्रमुख जनजातियां हैं, भील, मीना, सहरिया, गरासिया, फिर दामोर, पटेलिया इत्यादि प्रमुख हैं। चंपा तिब्बतीय प्रजातीय समूह की अर्ध खानाबदोश यानी कि सेमी नोमैडिक जाति है, जो मुख्यतः लद्दाख, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख के जास्कर श्रेणी में या जास्कर क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में देखेंगे जिनको सामान्यतः पीवीटीजीएस कहा जाता है। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की जो संख्या है ये 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह यानी पीटीजी कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से आर्थिक कमजोर कमजोर जनजातीय समूह निवास करती है। देखिएगा, इनके निर्धारण के लिए निम्नलिखित ये मानदंड अपनाए गए हैं, जिनको याद रखना उतना जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने दिखा ही दिया है, आप याद रख सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनजातीय समूह है या आदिम जनजाति है वो आप यहाँ पर स्टेट वाइज या फिर यूनियन टेरिटरी वाइज देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर बोडो है, गडावा है, बोडो गडावा एक है, फिर बोंडो, पोरोजा, चेंचू, डोंगरिया, कोंध, गुतोब, ये नाम है, ये आपको याद रखना है। फिर बिहार, झारखंड सहित आप देख सकते हैं, बिहार झारखंड में जो है असुर है, बिरहोर है, बिरजिया है, पहाड़ी खारिया है, कोरवा है, तो ये सब आपको देख लेना है। फिर आगे आप यहाँ देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आदिम जनजाति की बात की जा रही है और ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है ये भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे। जो टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक है द जीएस सॉल्वर का, वो भी आपको हम अपने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां से ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप सीधे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, अदरवाइज आपको पीडीएफ तो वहां प्रोवाइड कराई ही जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आज करा देता हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफी अधिक संख्या में पूछे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ जनजातियों के नाम है और एक तरफ उनका निवास बताना है कहाँ है, जैसे जारवा, कुकी, थारू, गोंड। अब देखिए, सबसे पहले जारवा की बात करें, अंडमान निकोबार आपको याद रखना है, जारवा जनजाति जहाँ पर मानवीय गतिविधियों को निषेध भी किया गया था, यानी कि वहाँ सामान्य तौर पर सामान्य मानवों का जाना वहाँ पर क्या किया गया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सरकार के द्वारा। इसके अलावा थारू, हमने देखा था थारू जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। गोंड, गोंड तो ऐसे बिहार, यूपी, कई सारे जगहों पर, मध्य प्रदेश इत्यादि इलाकों में, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बहुत जगह पर इनकी संख्या पाई जाती है। फिलहाल यहाँ यूपी अगर नहीं है या यूपी को
यूपी में भी मिला सकते हैं, फिलहाल हम एमपी में मिला रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में आप देखेंगे जारवा तो यह अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है, तो ए को 4 में ही मिलाना है और ए को 4 में मिलाने के लिए इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो इसीलिए हम सीधे ऑप्शन बी को चूज करेंगे और ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, जारवा, सेंटिनेली, ओंगे अंडमान, ओंगे, सेंटिनेली और जारवा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। थारू जनजाति जो है यह मुख्य रूप से उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई भाग में ये अधिवास करते हैं। फिर गोंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा में निवास करती है। कुकी जनजाति की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर के अलावा असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड राज्यों में निवास करने वाली एक मंगोलायड प्रजाति की जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी तथा गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपको याद रखना है। और तीसरी अगर पूछी जाए तो तीसरी है संथाल, याद रखना है। अगला सवाल है, डैश ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है किनसे? नॉर्किड आर्यों से या फिर ऑस्ट्रेलियाई जनों से या फिर निग्रोसम जनों से या मंगोलॉयड जनों से? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर मंगोलॉयड यानी कि ऑप्शन डी। देखिएगा दोस्तों, मंगोलॉयड जो लोग हैं ये मुख्यतः उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं। इनकी प्रजाति जो है या इस प्रजाति के लोगों का जो रंग होता है वह पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अध खुली आंखों का होना है। आप देखिएगा, अगला सवाल है आपके पास, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? अभी हमने देखा दोस्तों मंगोलॉयड इसका सही उत्तर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर पूर्वी जो एरिया है वहाँ के मुख्य निवासी जो हैं वो मंगोलॉयड हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में कौन सी प्रजातीय समूह होती है? तो ये है मंगोलॉयड। ये यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा गया है, आप देख सकते हैं, कुछ नया नहीं है। अगला सवाल है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? ये हमने नोट्स में पढ़ा था दोस्तों। जो संथाल जनजाति के लोग हैं, जो संथाल परगना झारखंड में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? ठीक है, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दक्षिण भारत में ही ये पाए जाते हैं जो द्रविड़ियन प्रजाति से संबंधित हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, सही उत्तर ए था। द्रविड़ियन प्रजाति जो है ये मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संक्रांत है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी फैले हुए हैं। अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जो एकमात्र मानव वाभ कपी पाया जाता है वह है हनुमान बंदर या फिर पश्चिमी घाट सिंह पुच्छी मकाक या फिर असम का मंथर लोडिस या असम का श्वेत भौं गिबन? सही उत्तर है असम का श्वेत भौं गिबन। ये 1994 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का जो श्वेत भौं गिबन है यह भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र का मानवकाभ कपी है। तो गिबन एक्चुअली में उसी टाइप के होते हैं जो कपी के जैसे दिखते हैं, बंदरों के जैसे ही, लेकिन बंदर ये सामान्य तौर पर नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी था, याद रखना है आपको। अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? मैंने कुछ राज्यों के नाम बताए थे जिसमें मैंने बोला था आपको याद रखना है कि कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी जनजातीय समूह नहीं पाई जाती है, जिसमें दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र थे। तो दिल्ली के आसपास का इसमें से कौन है देख लीजिए जहां पर नहीं पाया जाता है? तो दिल्ली के आसपास का इलाका है हरियाणा, तो ऑप्शन सी सही होगा। बाकी आपको याद रखना है, मैं दिखा भी देता हूं यहाँ पर। 2011 का अगर जनगणना का रिपोर्ट देखिएगा तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। तो पुडुचेरी को छोड़ करके बाकी सभी दिल्ली के अगल बगल के इलाके हैं, यहाँ पर अनुसूचित जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है या ऐसी कोई पहचान यहाँ पर नहीं की गई है। अधोलिखित यानी जो नीचे लिखा गया है इनमें आपको सही जोड़ा बताना है कौन सा है? थारू उत्तराखंड की जनजाति है, बिल्कुल है। थारू उत्तराखंड के अलावे उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। भूटिया, क्या यह उत्तर प्रदेश की जनजाति है? मुंडा बिहार की, देखिए मुंडा पहले बिहार बोला जा सकता था लेकिन अब ये झारखंड की है तो ये तो गलत हो गया। कोल राजस्थान की और भूटिया ये दोनों ही गलत हो गया। कोल जो है ये मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में पाए जाते हैं।
फिर भूटिया हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं त्रिपुरा, सिक्किम, इन सभी जगहों पर ये पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये सब इलाकों में। मुंडा आपने देख ही लिया, तो ऑप्शन ए सही हो गया। यहाँ पर देखिएगा, थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार, झारखंड में। परंतु मुंडा जो है वो बिहार या फिर परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है, मूल राज्य है झारखंड। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है या दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? खासी, मुंडा, थारू या फिर भील। हमने नोट्स में देखा था थारू जनजाति जो मुख्य रूप से उत्तराखंड और इसके बाद उत्तर प्रदेश की निवासी है। ये जनजाति जो है वह दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू, ये अभी हमने देख ही लिया। अगला सवाल सेम ही टाइप का है तो मैं छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ। हिंदू त्योहार थारू लोग जो हैं यह शोक के रूप में मनाते हैं, तो कौन सा हिंदू त्योहार है ऐसा जिसको शोक के रूप में ये लोग मनाते हैं? दीपावली, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारू जनजाति के बारे में ही कि थारू जनजाति जो है यह कहाँ निवास करती है? बिहार मध्य प्रदेश में, झारखंड मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था, आप देख भी सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जो है इसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 1,05,291, उत्तराखंड में 91,342 और बिहार में भी इसकी अच्छी जनसंख्या है। आप देख सकते हैं थारू की, बिहार में इनकी जनसंख्या जो है 1,59,939 है। निवास करती है या उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी गोंड और खरदवार के बाद, और बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल और गोंड के बाद जनजाति है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ देखने पर तो लग रहा है कि उत्तराखंड में जनसंख्या सबसे कम है यहाँ पर, लेकिन कैसे कह रहे हैं कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी आबादी वाली ये जनजाति है? क्योंकि उत्तराखंड देखिएगा तो इसकी जनसंख्या यूपी और बिहार से काफी कम है, तो इसकी जनसंख्या कम है, उस हिसाब से ये जनसंख्या ज्यादा हो गया ना। बिहार कहाँ जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है 2011 का अगर आप रिपोर्ट देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, सबसे अधिक जनसंख्या है यूपी में पूरे भारत में। तो जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है उसमें 1,05,291 क्या है? कुछ नहीं है। उत्तराखंड में चूंकि जनसंख्या ही कम है इसलिए यहाँ पर ये सबसे बड़ी जनसंख्या कही जा सकती है। तो याद रखना है। अगला सवाल मिलता जुलता है, थारू जो जनजाति है ये मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो इसमें आप देखिएगा तो बिहार को हम आंसर लगा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भी सही है। तो इस हिसाब से दो दो ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आपको युग्म को सुमेलित करना है, एक तरफ जनजाति और एक तरफ राज्य। लिंबू, कार्बी, डोंगरिया, कोंद और बोंडा। आप देखिएगा कौन सा इसमें सही है, आपको यही बताना है सही सुमेलित कौन है। सबसे पहले लिंबू सिक्किम की है, बिल्कुल है, तो ये तो सही है। अब पहला सही अगर है तो ये ऑप्शन हम हटा देते हैं। दूसरे की बात करें, कार्बी, क्या यह हिमाचल प्रदेश की जनजाति है? तो अगर मैं कार्बी की बात करूं दोस्तों, तो कार्बी निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की जनजाति नहीं है। कार्बी जो है यह आप देखिएगा पूर्वोत्तर जो राज्य है, जैसे असम हो गया, असम का यह एक जनजाति है। असम, मैं साफ ही लिख देता हूं, तो इतना ही साफ राइटिंग है मेरा। तो ये तो गलत हो गया उस हिसाब से। तो दूसरा को जहां-जहां सही बोला गया, जैसे इसमें सही बोला गया, ये गलत हो गया। तीसरा देखिएगा डोंगरिया कोंद ओडिशा बिल्कुल सही है, और बोंडा तमिलनाडु नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो चौथा जिसमें सही बोला गया है वो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भी सही हो गया। बोंडा जनजाति, ध्यान दीजिएगा, यह तमिलनाडु से नहीं, यह ओडिशा से संबंधित है, ओडिशा। आप यहाँ देख सकते हैं लिंबू या याकथुंग जनजाति, यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से असम के पहाड़ी क्षेत्रों में, असम में कार्बी एंगलांग जिले में इनका सघन वास है। डोंगरिया कोंद जनजाति का संबंध ओडिशा से है, डोंगरिया कोंद का संबंध आंध्र प्रदेश तेलंगाना से भी है। बोंडा जनजाति भी ओडिशा से संबंधित है। अगला सवाल है धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति। देखिए हमने पढ़ा था नोट्स में दोस्तों, याद होगा आपको, धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है?
लद्दाख में। और लद्दाख की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो आपको याद होगा गद्दी। लद्दाख की, लद्दाख और दाख से गद्दी, तो मिलता जुलता है। लद्दाख की जो प्रमुख जनजाति है जो धौलाधार श्रेणी में निवास करती है, यह है गद्दी। तो ऑप्शन बी सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौला, बारी इत्यादि, ये लद्दाख और धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला सेम टाइप की है, गद्दी लोग निवास करते हैं कहाँ पर? तो इसमें आप देखिएगा, अब लद्दाख से सटा हुआ इलाका आपको देखना होगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तो बिल्कुल नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश लद्दाख के कुछ हद तक पास है, इसलिए हम हिमाचल प्रदेश को चूज करेंगे। और गद्दी जनजाति लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी निवास करती है। अगला सवाल है, संथाल कहाँ के निवासी है? मध्य भारत के, पश्चिमी भारत के, दक्षिणी भारत के या फिर पूर्वी भारत के? झारखंड किस हिस्से में आएगा? संथाल झारखंड में और बिहार में कुछ हद तक। बिहार उत्तरी हिस्से में कह सकते हैं या उत्तर पूर्वी, लेकिन अगर आप मैप में देखोगे तो झारखंड मैप में कहाँ पर है? पूर्वी भारत में हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आप देखिएगा, संथाल जो है ये भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से है। संथाल तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत में, और इनका जो निवास है वो पूर्वी भारत के राज्यों में, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और त्रिपुरा होगा, इन सभी जगहों पर। अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात बिल्कुल सही है। जौनसारी उत्तराखंड सही है। खासी, गारो और खासी मेघालय बिल्कुल सही है। संथाल छत्तीसगढ़ गलत हो गया, क्योंकि संथाल जो है वो पूर्वी भारत में पाई जाने वाली जनजाति है, अभी हमने देखा ही था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है, और कौन सुमेलित नहीं था बताना था, तो सी अपना सही आंसर होगा, यहाँ पर ध्यान देना है। संथालों का विवाह जो है वो सामान्य रूप से किस प्रकार का होता है? संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इतूत, सांगा, निर्बलोक या फिर बुपला? सही उत्तर है दोस्तों बुपला। ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, देखिएगा संथालों में विवाह को बुपला या फिर बापला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला जो वधु मूल्य है उसको गोगोन कहा जाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं, इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही या केवल पुरुष ही शादी को तोड़ सकता है अपने तरफ से। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है, यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव का प्रधान माझी कहलाता है, ये याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, तो प्लीज लाइक करके कमेंट कर दें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए होंगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। ऋतु प्रवास किया करते हैं कौन से जनजाति? भूटिया, जौनसारी, भूक्का या फिर थारू? सही उत्तर क्या है? भूटिया। भूटिया के बारे में हमने पढ़ा भी था कि भूटिया कहाँ पाए जाते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत जैसे कि सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में निवास करती हैं, और यह ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है। बोडो कहाँ के निवासी है? बोडो तो हमने देखा था पिछले किसी क्वेश्चन में भी, गारो पहाड़ी के, और गारो पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। बोडो जनजाति एक नृजातीय और बहुभाषी समुदाय है जो दिए गए विकल्प में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में खासकर गारो की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। बोडो जनजाति असम की मुख्य जनजाति भी है। गारो जनजाति, अभी गारो और खासी आपने पढ़ा मेघालय की, तो ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ देख सकते हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार गारो मेघालय जनजाति जो है यह मेघालय के साथ साथ असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में भी पाई जाती है। अगला सवाल क्या है? खासी और गारो दोनों भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में ही। मेघालय में ही अभी हमने देखा भी था पिछले क्वेश्चन में। गारो और खासी बोलने वाली जो जनसंख्या है यह मुख्यतः मेघालय में है। इसके अतिरिक्त यह भाषा बोलने वाली लोगों की जो जनसंख्या है वो असम, मिजोरम इत्यादि राज्यों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, डफला, लेप्चा या फिर डाफर? देखिएगा तो कोई भी ऐसी जनजाति नहीं है दोस्तों जो केरल में पाई जाए, और बुक में भी यहाँ पर स्टार मार्क लगा है, आप देख सकते हैं। चेंचू जो है यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के नल्ला मलाई के जनजाति हैं, यानी कि नल्ला मलाई क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति हैं। और जो रिपोर्ट है 2023-24 के, इसके अनुसार भी चेंचू जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर केरल में पाई जाने वाली जनजाति यह नहीं है। हाँ, नोट्स में जो हमने देखा था यहाँ भी देख सकते हैं केरल की प्रमुख जनजातियां कौन सी है। चोल नायकन, कदार, कट्टू नायकन, कुरुम्बा और कोरगा। इनमें से कोई भी नाम आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता था जो क्वेश्चन हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 25th
निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति हमने देखा था, सबसे बड़ी जानती भीगो, आप याद रखिए भीगो। भीगो स, भीगो स भी याद रख सकते हैं। भी से भील और गो से गोंड और स से संथाल। तो भील सबसे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो आज के समय से या अभी के समय के अनुसार देखिएगा तो ऑप्शन सी सही होगा भील। यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है। आप देखिएगा प्रश्न काल के दौरान सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, तो ऑप्शन बी उस हिसाब से सही है। 2011 का जो रिपोर्ट देखिएगा उसमें भील जनजातीय समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है और गोंड की जो जनसंख्या है वह दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह की जनसंख्या है। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो जो ऑप्शन है इसमें डी होगा निश्चित तौर पर भील। और 2021 का क्वेश्चन है तो 2011 के रिपोर्ट इसमें मान्य होंगे और ये 2000 का ही था। तो सन 2000 जो है ये 2011 से 10 साल पीछे का रिपोर्ट था। आप अगले सवाल को यही क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो भील है। ये क्वेश्चन 2009 का है, यानी कि 2011 से पहले का। तो गोंड यहाँ पर सही माना गया है लेकिन भील सही होगा। अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो ये 2013 का है यानी 2011 के बाद का। तो निश्चित तौर पर यहाँ लेकिन देखिएगा भील ऑप्शन में है ही नहीं। तो भील ऑप्शन में नहीं है तब गोंड को मानेंगे क्योंकि ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर भी देख सकते हैं सबसे बड़ी जनजाति भील है जो विकल्प में नहीं है, इसलिए गोंड को मान लिया गया। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है कहाँ पर? अरावली टोडा। देखिए टोडा, डोडा बेटा ये सब कहाँ का है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है? तमिलनाडु। और इसके कुछ केरल में भी हिस्से हैं। तो नीलगिरी फिलहाल यहाँ राज्य नहीं लिखा गया है तो हम सीधे नीलगिरी को चिन्ह लगा लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला सवाल फिर से टोट जनजाति से संबंधित है तो यह नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन सी सही होगा। ज्यादा हमें समय नहीं लगाना है। अगला सवाल है आपके पास, अंडी और ओपोर टिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो से, मुंडा से, पहाड़िया से या फिर उरांव से? तो हो जनजाति सही उत्तर है। हो जनजाति मुख्यतः झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है, झारखंड। इसके अलावा मुंडा, उरांव, पहाड़िया ये सब लगभग झारखंड से संबंधित है। आप देखिएगा अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित जो विवाह है यह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहां अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह यानी बातचीत करके, और जो ओपोर तिपी है इसका अर्थ है अपहरण के द्वारा विवाह। तो या तो बात करके यानी कि अंडी, या फिर ओपोर तिपी यानी कि फिर अपहरण कर लेंगे, या तो बात से मिल जाए या फिर किडनैपिंग। तो बड़े खतरनाक लोग हैं ये लोग। अगला सवाल आप देखिएगा, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? कादर है, लोढ़ा है और मुंडा है और टोडा। सही उत्तर है टोडा, क्योंकि जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें टोडा सबसे उपयुक्त माना जाए। देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। अगला सवाल जिसका उत्तर आप जानते हैं, ये पूछा गया है सरहुल त्योहार। मैंने बार बार और कई बार नोट्स पढ़ाते समय कहा था सरहुल त्योहार को याद रखिए। ये कौन सी जनजाति मनाते हैं? लेकिन हमने नोट्स में पढ़ा था कि सरहुल त्योहार जो है ये मुख्य रूप से संथालों का त्योहार है और यह झारखंड में मनाया जाता है। तो झारखंड में उरांव भी पाई जाती है जनजाति। तो अगर संथाल नहीं है तो हम उरांव को यहाँ चूज कर सकते हैं, ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ गया भाई, यहाँ पर है। तो सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, संथाल, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के पहले माह चैत्र से लेकर जेठ तक मनाया जाता है। सरहुल का तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है और इसको फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को दिखाता है। अगला सवाल, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, इसमें तो संथाल भी है, मुंडा भी है, आपने यहाँ पर देखा ही था, संथाल, मुंडा, उरांव, हो, ये सभी हैं। तो दो दो ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। मुंडा, हो, उरांव, संथाल जनजातियां जो हैं ये सरहुल त्योहार मनाती हैं। मुंडा जनजाति के प्रमुख त्योहारों में माघे, फागु, करमा, सरहुल और सोहरई है। सरहुल त्योहार चैत्र माह के जेठ से लेकर के और चैत्र माह से लेकर के और जेठ तक मनाया जाता है। तो ए बी दोनों को यहाँ पर सही माना गया है। आयोग इसमें बी को सही माना था, यूपीपीसीएस। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव की, हो की, गोंड की या कोल की? तो यह उरांव की है। धूमकरिया उरांव जनजाति की
सामाजिक संस्था है, याद रखना है। अगला सवाल है आपके पास, उरांव जनजाति का युवा गृह धूमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है, यानी उरांव जो समाज है वहाँ बाल विवाह नहीं होता है। उरांवों में विवाह का सर्वाधिक जो प्रचलित रूप है वह आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है और उरांव गांव की पंचायत को पंचोड़ा कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, हमने देखा भी था दोस्तों और पढ़ा भी था, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह है थारू, जिसकी जनसंख्या मुझे लगता है कि 91,000 कुछ के आसपास थी। देखेंगे प्रश्न काल के दौरान उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी थी, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद उत्तराखंड में आप देखिएगा अगर जनजातियों की संख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या है 91,342 जो कि थारू जनजाति की है। और इस प्रकार थारू आज के समय के हिसाब से सही होगा। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड में है जौनसारी और तीसरी बुक्सा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ-साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है। कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं या घाटियों में सघन वन है। सही उत्तर है घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आप देखेंगे मिजोरम में बस्ती जो है वह संरूप मुख्यतः कटकों के साथ-साथ रैखिक प्रतिरूप का है। इसका क्या तात्पर्य है या फिर ये क्यों है? क्योंकि घाटियां जो होती हैं वह कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, खासकर रातों में। ये इनकी जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भोटिया खासी, खासी मेघालय में है, ये तो सुमेलित है ही। संथाल झारखंड में है, सुमेलित है ही। टोडा चूंकि नीलगिरी में पाया जाता है तो ये भी सही है, और भोटिया उत्तर प्रदेश में होता ही है। तो मुझे तो लगता है सारे ही सही हैं। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा टोडा की बात की गई थी, टोडा तमिलनाडु में दिया ही है। संथाल की बात की गई थी, झारखंड में है ही। भोटिया की बात की गई थी, यूपी में है ही। और क्या ऑप्शन में था भाई? और था यहाँ पर खासी, तो मेघालय में है ही। तो खासी और गारो दोनों ही मेघालय में है, तो यहाँ कोई समस्या है नहीं। उक्त प्रश्न के किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनसंख्या भी दिया गया है स्टेट वाइज। सवाल है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में। अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? बिहू असम बिल्कुल सही है। ओनम आंध्र प्रदेश गलत हो गया, क्योंकि ओनम केरल से संबंधित है। पोंगल, हालांकि ये सारे त्योहार के नाम हैं। ओनम त्योहार जो है यह केरल में मनाया जाता है, और बिहू जो है ये असम का है। पोंगल तमिलनाडु ठीक है, और बैसाखी पंजाब का है ही। ये सब सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। ओणम त्योहार जो है वो केरल से संबंधित है। अगला सवाल फिर से मिलान करना है। आप देखिएगा, अंगामी नागालैंड, कौन गलत है ये बताना है। आपा तानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। देखिए इन सभी की जनसंख्या इन सभी में लगभग कम या ज्यादा पाई जाती है, तो यहाँ किसी को गलत नहीं कहा जा सकता है। आप देखिएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो रिपोर्ट है 2023-24 का, उसमें उपयुक्त विकल्प में से सभी ही सही है। 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा तो अब भोटिया के स्थान पर अगर भूटिया होता तो सी को हम सही कर लेते हैं, क्योंकि भूटिया जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है, ना कि भोटिया। भोटिया तो उत्तर प्रदेश में है ही। तो देखिएगा यहाँ पर भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, जबकि भूटिया अगर होता तो यह सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है असम, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो भील का जो मुख्य निवास है वह महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी सही होगा। और भील जो है ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाली जनजाति है, जिनकी जनसंख्या फिलहाल में भारत में सबसे अधिक है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में ये निवास करते हैं। अगला सवाल जो है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी गई है? गोंड में, जौनसारी में, नगा या टोडा में? तो टोडा में तो है ही। इसके अलावा जौनसारी जो कि उत्तराखंड का उत्तराखंड का एक जनजातीय समूह है, यहाँ भी या इनमें भी बहुविवाह की या बहुपतित्व की प्रथा चलती है, तो यहाँ पर 3 और 4 दोनों ही सही माना जाएगा।
देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे। 3 और 4 भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, फिर तियान, इरावा, नायर आदि जनजातियां जो हैं, इनमें बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए एक तरफ जनजाति का नाम है और एक तरफ निवास स्थल का नाम है। सबसे पहले है भील, फिर है आपके पास संथाल, राजी और लेप्चा। संथाल तो आपको जरूर याद होगा, संथाल झारखंड के मूल रूप से निवासी हैं, तो बी को हम तीसरे में मिला देंगे। अगर भील की बात करें तो भील आपकी इनकी अधिकांश जनसंख्या जो है वो राजस्थान में देखने को मिलती है, और ऐसा नहीं है कि अब राजस्थान में मिले तो और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा जगह भी ये पाया जा सकता है। अगर आप इतने से भी देखना चाहो तो ए को हमने चूंकि 4 में मिलाया है और बी को 3 में, तो ए को 4 यहीं पर है और बी को 3 यहीं पर है, तो हम ऑप्शन बी को यहाँ से चूज कर सकते हैं। और आप देख भी पाएंगे यहाँ पर दोस्तों कि ऑप्शन बी सही है। भील राजस्थान के निवासी हैं, संथाल झारखंड के, राजी उत्तराखंड के और लेप्चा जो हैं ये सिक्किम के हैं। अगला सवाल में फिर से आपको इसी प्रकार से मिलान करना है। आप देखिएगा, टोडा है, भूटिया है, बिरहोर है और सेंटिनेली है। सेंटिनेली और जारवा दोनों ही आपको याद रहना चाहिए। जारवा और सेंटिनेली दोनों ही कहाँ के हैं? अंडमान निकोबार के। टोडा कहाँ के? तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये निवास करते हैं, खासकर भूटिया। अब भोटिया और भूटिया दोनों अलग-अलग है, याद रखना है आपको दोस्तों। भूटिया हो जाएगा कहाँ? सिक्किम और बिरहोर झारखंड। तो इस प्रकार आप देखिएगा, ए को हमने मिलाया किसमें? 4 में, 3 को 2 को मिलाया 3 में, सी को मिलाया 2 में और डी को 1 में। तो 4 3 2 1 ये पहले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए सही दिया गया था और इसमें बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु और सेंटिनेली अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला फिर से उसी प्रकार से आपको मिलान करना है। आप देखिए, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। टोडा मैंने बताया तमिलनाडु, बिरहोर तो झारखंड याद होगा, लेप्चा सिक्किम याद होगा और गारो और खासी दोनों ही है आपका मेघालय। तो यहाँ पर डी को हमने दूसरे में मिलाया, सी को हमने चौथे में मिलाया, बी को मिला दिया पहले में और ए को तीसरे में। 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन बी में है, तो ये सही उत्तर। सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे फिर से मिलान करने के लिए दिया गया है। थारू है, भील है। भील राजस्थान होगा, आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। मुंडा झारखंड हो जाएगा सीधे तौर पर, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था और मुंडा जनजाति भी जो है ये मुख्यतः झारखंड के इलाके में रहती है। थारू उत्तर प्रदेश और गद्दी बचता है, तो गद्दी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये सब इलाके में रहने वाले हैं। तो आप देखिएगा, ए को हमने मिलाया फोर्थ में, बी को मिलाया फर्स्ट में, सी को सेकंड में एंड डी को मिलाया थर्ड में। 4 1 2 3 अपना आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4 1 2 3 थारू उत्तर प्रदेश हो गया, भील हिमाचल प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश और मुंडा हो गया झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलान करने वाले मिलेंगे और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2024 का क्वेश्चन है। जारवा आपको याद होगा, जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मुंडा अभी हमने देखा झारखंड, भील आपको याद ही होगा राजस्थान और गद्दी आपने देखा अभी हिमाचल प्रदेश। तो ए को हमने मिला दिया 4 में, बी को मिला दिया ए को मिलाया 3 में, बी को मिलाया 4 में, सी को 1 में और डी को 2 में। तो 3 4 1 2 अपना आंसर होगा। 3 4 1 2 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सीधे तौर पर आपका आंसर हुआ। जारवा अंडमान निकोबार, मुंडा झारखंड, भील राजस्थान और गद्दी हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल आप देखिएगा, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, हालांकि ये 2005 का क्वेश्चन है, वो कहाँ के निवासी हैं? सहरिया जो है दोस्तों, ये राजस्थान में पाई जाने वाली एक निवासी है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप देखेंगे, यह जनजाति जो है सहरिया, ये राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको जनजाति और एक तरफ निवास स्थान दिया गया है। जौनसारी संथाल, संथाल हो जाएगा कहाँ पर? झारखंड। भील, भील आपने देखा सबसे पहले, तो अगर राजस्थान ऑप्शन में रहता तो राजस्थान लगा देते हैं। बाकी अगर राजस्थान नहीं है ऑप्शन में, तो आप मध्य प्रदेश में भी चूंकि भील जनजाति पाई जाती है, तो आप मध्य प्रदेश चूज कर सकते हैं। सी को हमने दूसरे में मिला दिया। लेप्चा आपको याद होगा, लेप्चा जो है
ये सिक्किम की जनजाति है। और जौनसारी बसता है, जौनसारी हो गया उत्तराखंड। यहाँ देख सकते हैं जौनसारी उत्तराखंड, फिर संथाल झारखंड, भील हो गया मध्य प्रदेश और लेप्चा सिक्किम। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है भारत में? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास या फिर भाषा और बोली से ये सिद्ध होता है कि जनजाति हैं, या समाज रीति रिवाज की विभिन्नताओं से, या आर्थिक स्तर से? देखिए, आर्थिक स्तर, भाषा, बोली और सामाजिक रीति रिवाज ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक उनका अपना कुछ अलग विशेषता होना चाहिए। सांस्कृतिक लेवल पे, सांस्कृतिक स्तर पे उनका अपना विशेषता होना चाहिए। आवास भी उनका अलग होना चाहिए। जो सामान्य जनसाधारण के लोग रहते हैं उनसे जनरली ये लोग अलग रहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए को हम चूज करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप देखिएगा, भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। भारत में अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके आदिम लक्षण, सांस्कृतिक विशेषीकरण, भौगोलिक अलगाव और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में आने से शर्म और पिछड़ापन को आधार बनाया गया है। यानी कि उन लोगों को, जो सामान्य जनसाधारण है, उनमें आने में, घुलने-मिलने में शर्म महसूस होती है। अगला सवाल यहाँ पर मिलाना है। आप देखिएगा, पहाड़ी कोरवा है, बैगा है, मारिया है, सहरिया है। सहरिया आपको तो याद ही होगा कि सहरिया जो है मुख्य रूप से ये राजस्थान में देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी ये शहरों के नाम हैं ये सभी मध्य प्रदेश के शहर हैं। तो ये एमपीपीसी का क्वेश्चन है, इसलिए मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों में रहने वाली जनजातियों का नाम है। देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, पहले चूंकि यहाँ पर कोरवा है, जैसे अगर हम कोरवा की ही बात करेंगे तो कोरवा आपको जसपुर में देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन सेकंड में इसको लगाएंगे। बैगा की अगर बात करेंगे, बैगा जो है ये मांडला के इलाके में देखे जा सकते हैं। मारिया मच गया और सहरिया, तो मारिया की अगर बात करेंगे तो ये पतालकोट के इलाका में पाए जाते हैं, और ऐसे ही सहरिया ग्वालियर में। तो आप देखेंगे, ए को हमने 2 में मिलाया, बी को 1 में, सी को 4 में और डी को 3 में। 2 1 4 3 आपका उत्तर होगा। से आप देखिएगा दोस्तों, तो 2 1 4 3 आपके ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, पहाड़ी कोरवा जसपुर मांडला में रहने वाली जो जनजाति है ये है बैगा, फिर मारिया जो है ये पतालकोट या छिंदवाड़ा, फिर सहरिया जो है वो ग्वालियर। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान करना है। आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। मोपला है, मुरिया है, टोडा है, मुंडा है। देखिए, मुंडा ऐसे तो झारखंड से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ ऑप्शन में या फिर मिलाने के लिए आप देखिएगा झारखंड कहीं नाम नहीं दिया है। तो झारखंड के बगल के इलाके आप देखेंगे, उड़ीसा में भी मुंडा की कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। तो और हालांकि आप देखिएगा, ये 1999 का क्वेश्चन है और वर्ष 2000 में ही झारखंड, उड़ीसा ये सब अलग अलग बने थे, तो उस समय ये सब सम्मिलित थे। तो हम, सॉरी, झारखंड नहीं, झारखंड के साथ उड़ीसा को मैं नहीं बोल रहा था, यहाँ छत्तीसगढ़ होगा। लेकिन उड़ीसा में चूंकि मुंडा जनजाति पाई जाती है, तो हम 4 को ए में लगा देंगे। इसके बाद मोपला, मोपला विद्रोह से आप याद रख सकते हैं केरल होगा। टोडा आपको याद होगा नीलगिरी की पहाड़ियों पे रहते हैं तमिलनाडु में, और मुरिया जनजाति हो गया छत्तीसगढ़। तो हमने एक को मिलाया किसमें? एक को मिलाया सी में, 2 को मिलाया डी में और 3 को मिलाया बी में और ए को मिलाया ए में। तो सी डी बी ए सही होगा। सी के बाद बी है, यहाँ ये डी से शुरू है, ये ए से ही, सी डी बी ए आपके ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 हो गया सही। आप यहाँ देख सकते हैं, जो चीजें मैंने मिलाकर दिखाई थी वही चीजें यहाँ पर भी दी हुई हैं। अगला सवाल तो टोडा जनजाति के बारे में है। टोडा तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2024 का। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? आप देखिएगा, बैगा, कादर, खारिया, मुरिया। मुरिया आपने अभी देखा ही था दोस्तों, मुरिया जो है यह छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति है। बाकी हम बात करें बैगा, बैगा भी मध्य भारत के कई सारे राज्य हैं, वहां पर ये जनजाति देखने को मिल सकता है आपको, जैसे खुद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सभी में। मुरिया तो मैंने बता ही दिया। खारिया और कादर अगर बच गया, तो यहाँ पर हम बात करें जैसे खारिया की, तो खारिया भी बिहार, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी इलाकों में देखने को मिलता है। फिर बचता है कादर, तो कादर चूंकि ये दक्षिण भारत का है, तो इसको हम बोलें कि यह मध्य भारतीय भूभाग का नहीं है।
कादर जनरली आपको केरल के इलाके में और उसके आसपास के राज्य जैसे तमिलनाडु हो गया, वहां पर ये देखने को मिलते हैं जनजाति, इस जो कादर जनजाति के लोग हैं। आप देखिए कादर मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। कादर दक्षिण भारतीय राज्य केरल तमिलनाडु की जनजाति है, बैगा बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड और ये सभी राज्य हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही मोरिया भी मध्य भारत का है और खारिया भी मध्य भारत की एक जनजाति है। अगला सवाल आप देखिएगा, यूपीएससी प्री 2005 का है, कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से अधिक संख्या जो है वह उत्तर पूर्वी भारत में है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन सही नहीं है पूछा गया है। इसमें पहला तो सही ही था, अनुसूचित जनजाति की कोई विशेष परिभाषा नहीं रखी गई है, ये आपने नोट्स में भी देखा था। ऑप्शन सी की बात करें तो टोडा जनजाति कहलाने वाले लोग जो हैं ये नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। ये मैंने कई बार कई क्वेश्चन में आपको बोलकर बता दिया, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नागालैंड में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनमें एक लोथा भी है, बिल्कुल सही है ये भी। तो जो गलत है वो ऑप्शन बी है यहाँ पर। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, एक 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार देश की कुल जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 11.90 है और इतनी जनजाति जनसंख्या जो है ये उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित में है, जो कि आधे से बहुत ही कम है। जबकि ऑप्शन बी में क्या बोला गया था कि देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से अधिक उत्तर पूर्वी भारत में है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये 11.9% के आसपास है, जिस इसके हिसाब से ये गलत हो जाता है दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला ऑप्शन है, वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। देखिए हालांकि ये उत्तराखंड में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तिब्बत से संबंधित है ये प्रजाति चांगपा जो है। तो पहला तो गलत हो गया और पहला को जहां भी सही बोला गया है वो ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचता है, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। ये सही है निश्चित तौर पर। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को हम चूज करेंगे, जिसमें दूसरे और तीसरे को सही दिखाया गया है। चांगपा तिब्बतीय प्रजातीय समूह की अर्ध खाना बदोश प्रजाति है, जो मुख्यतः लद्दाख के जास्कर श्रेणी में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरे बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। वर्ष 1989 में इन्हें अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित आदिम जनजातियों प्रिमिटिव ट्राइब्स जो होते हैं उनके निवास स्थानों के साथ उनको सुमेलित करना है। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखिएगा, जैसे बुक्सा पौड़ी गढ़वाल बिल्कुल सही है, बुक्सा उत्तराखंड में पाए जाने वाली जनजाति है और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का जिला है। फिर आता है कोल जबलपुर। देखिए कोल जनजाति जबलपुर में आपको देखने को मिलता है, लेकिन कोल आदिम जनजाति नहीं है। मुंडा भी आदिम जनजाति नहीं है। मुंडा चूंकि ये झारखंड के इलाके में दिखता है और छोटा नागपुर पठार झारखंड में है, तो ये भी सही है। मिरान सही है, लेकिन ये दोनों ही आदिम जनजाति नहीं है। कोरवा की बात करें तो कोरवा आपको मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य भारत की और कई सारे राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार, इन सभी जगहों पर देखने को मिलती है ये जनजाति या फिर इस जनजाति के लोग। कोडगू में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कोडगू दक्षिण भारत का इलाका है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर गलत मिलान किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब देखिए कोरवा जनजाति कहाँ कहाँ मिलती है, जिस जो ऑप्शन डी में था, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में ये पाई जाती है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है, जो यहाँ पर क्षेत्र दिया गया था यह कर्नाटक से संबंधित है, इसीलिए गलत हो गया, जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजातियों के सुमेलन का उल्लेख किया गया है, लेकिन आप देखिएगा कोल और मुंडा दोनों ही आदिम जनजातियां नहीं हैं। आदिम का मतलब जो अभी भी पुराने समय के अनुसार जो उनका पुराना तरीका था जीवन यापन का, वैसे ही अपने प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर रहना, शिकार पर निर्भर रहना, शिकार करना, झूम खेती पर निर्भर रहना, तो ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। और ये आज भी मुख्य जो जनसाधारण है, जो
मुख्य पॉपुलेशन है उससे कटकर अलग रहना या सामान्य तौर पर शहरों में या प्लेन एरिया में नहीं देखा जाना, ये सब, या शिक्षा में पिछड़ा रहना, तकनीकी रूप से डेवलपमेंट की दृष्टि से सभी तरीके से ये लोग अभी भी पिछड़े हैं, तो उनको आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 75 प्रकार की अभी आदिम जनजातियां हैं भारत में मौजूद। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों और जनजातियों के समूह में कौन गलत है ये बताना है। असम, मिरी, नागालैंड, कोन्याक, गलत बताना है, ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल, अप्तानी और मध्य प्रदेश लंबाडा। देखिए लंबाडा या लंबाडी जनजाति जो है, यह जनरली आपको साउथ साउथ नहीं कहिए, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश, अब तो तेलंगाना भी बन गया है, तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ यह तेलंगाना में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर चूंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं देखा जाता है लंबाडा, इसीलिए ये गलत है, बाकी सारे यहाँ पर सही है। आप देखिएगा एक बार एक्सप्लेनेशन दोस्तों, लंबाडा या फिर लंबाडी, ये जनजाति का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है, मध्य प्रदेश से बिल्कुल भी नहीं है। भाषाई रूप से कोन्याक जनजाति तिब्बतो बर्मी परिवार के नागा कुकी समूह के अंतर्गत आते हैं, और ऑप्शन डी इस प्रकार गलत है, जो कि सही सुमेलन नहीं था। अगला सवाल फिर से सही सुमेलन नहीं ऐसा बताना है। देखिए थारू उत्तराखंड, ये तो सही है। टोडा दक्षिण भारत, क्योंकि टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में देखने को मिलता है, इसलिए सही है। शेरपा, शेरपा नेपाल से बिल्कुल सही है। गलत हो गया फिर जुलू उड़ीसा। देखिए जुलू भारत के उड़ीसा में नहीं, ये भारत की जनजाति ही नहीं है जुलू। मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूँ। जुलू जो है ये भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि यह दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। बाकी सब तो ऑप्शन सही ही थे। आगे फिर से आपको मिलान करना है। देखिए छिंदवाड़ा है और इधर आपको मांडला, भाभुआ, शिवपुरी, और यहाँ पर आपको जनजातियों के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन में भी आपको मिलान ही करना था, आपने देख ही लिया। यहाँ पर आपको जनजातियों के नाम दिए गए हैं और इधर शहरों के नाम दिए गए हैं, ये सभी मध्य प्रदेश के शहर हैं। एमपीपीसीएस में 1999 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सबसे पहले छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, छिंदवाड़ा में मुख्य रूप से भारिया जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें मंडला की, तो मंडला में आप देखिएगा गोंड जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे। फिर बचता है झाबुआ और शिवपुरी। शिवपुरी में भील जनजाति देखने को मिलती है, और सहरिया जो है ये झाबुआ जो इलाका है मध्य प्रदेश का, वहां देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे हमने ए को मिलाया किसमें, ए को मिलाया 2 में, फिर बी को हमने किसमें मिलाया था 3 में, और सी को 4 में, और डी को 1 में। तो 2, 3 और 4 1 सही उत्तर होगा। एक चीज यहाँ लगता है गलत हो गया, झाबुआ को हमने भील में मिलाया था, ये देख के वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो सहरिया जो है दोस्तों ये शिवपुरी में आएगा और झाबुआ जाएगा भील में। तो हमने लिखा था क्या 2, यानी ए को 2 में मिलाया, फिर 3, फिर आपका 1 और तब 4 आएगा, 1 4। हाँ देख सकते हैं दोस्तों, उस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। छिंदवाड़ा से संबंधित जनजाति भारिया है, मांडला से संबंधित जनजाति गोंड, और शिवपुरी से संबंधित जनजाति सहरिया, और झाबुआ से संबंधित है भील। ये अगला बताना है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। देखिए अगर हम बात करें हालचू की, सही है, ये वहां के निवासी है, हमें नहीं है बताना है। अब दूसरा है रेंगमा। देखिए रेंगमा जनरली आपको नागालैंड में देखने को मिलते हैं, तो रेंगमा अब नागालैंड अलग एरिया है, अंडमान निकोबार अलग है, तो निश्चित तौर पर यही गलत हो जाएगा। बाकी ओंजे और शैम्पेन हो गया, जारवा हो गया, ये सभी आपको अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। आप यहाँ देखेंगे रेंगमा एक नागा जनजाति है जो मुख्यतः नागालैंड के अलावा असम में पाई जाती है। हालचू, ओंगे, शैम्पेन जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी है। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। ओंजे अभी हमने यहाँ पर देखा ही अंडमान निकोबार में, तो ऑप्शन ए सही होगा, ओंजे जनजाति अंडमान निकोबार में। अगला सवाल है, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान में या फिर कहाँ पर सोमपेन जनजाति पाई जाती है। हमने देखा था सोमपेन जो है दोस्तों अंडमान निकोबार में पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी को हम चूज करेंगे। जारवा जनजाति मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जारवा हो गया, सोमपेन हो गया, ओंजे हो गया, ये सभी अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं, तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर होगा। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आधे जनजातियों में से एक है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान
अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। सवाल देखिएगा ये भी सेम है, जारवा जनजाति के बारे में पूछा गया है और यह अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजाति है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपने हमारा वीडियो देख लिया और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट प्लीज कमेंट जरूर करके जाएं और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों अगला सवाल सेम टाइप का है, जारवा जनजाति के बारे में पूछा गया है तो हम ऑप्शन डी को डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अगला सवाल है सर्वाधिक आद्य जनजाति। अभी हमने देखा था जारवा जनजाति जो है ये सर्वाधिक आद्य जनजाति है और यह कहाँ पाई जाती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, आद्य का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग से आदिकाल से चली आ रही है, प्रारंभिक काल से चली आ रही है, यानी कि बहुत पुरानी। अगला सवाल है मंगानियार से संबंधित। आप देखिएगा मंगानियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है या पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, दक्षिण भारत में शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है या मध्य भारत में पक्षीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। सबसे पहले तो ये चूंकि पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं तो पश्चिमोत्तर वाला यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये अपनी संगीत परंपरा के लिए फेमस हैं यानी कि विख्यात हैं। तो देखेंगे पश्चिमी का मतलब राजस्थान हो गया। राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला ये मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। नाम याद रखिएगा, मंगानियार। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, तो कोरवा हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। कोरवा जनजाति कहाँ पाया जाता है, हमने देखा था मुख्य रूप से झारखंड में। उसके अलावा झारखंड के आसपास के इलाके में भी ये देखा जाता है। झारखंड की 33 जनजातियों में से 9 जनजातियां आदिम समूह में आती है। आदिम यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स, जिसको अब पीवीटीजीएस बोला जाता है, यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनमें असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी, खारिया, कोरवा, पहरिया या फिर बैगा, सवर है सॉरी, माल पहरिया और सौरिया पहाड़िया शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या जो है उसका 26.2% भाग जनजातियों का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा तो आदिम जनजातियों की जनसंख्या जो है वो लगभग 17.02 लाख बताई गई। अगला सवाल है दोस्तों, झूमिंग करते हैं। झूमिंग यानी झूम खेती का नाम है, खेती की एक प्रक्रिया है। तो झूम खेती करने वाले इसमें से कौन सी जनजातियां हैं, भोटिया है, संथाल है, खासी है, टोडा है। पूर्वोत्तर भारत में ज्यादातर देखने को मिलता है तो हम खासी को चूज कर सकते हैं। खासी और गारो ये मेघालय की जनजातियां हैं। झूम खेती क्या होता है, जिसमें पहाड़ी इलाकों में या जंगलों में एक छोटा सा क्षेत्र इनके जनजातियों के द्वारा चूज किया जाता है, फिर उसकी साफ सफाई करके वहां के पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है और उससे जो राख निकलता है वो खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर खेती की जाती है। जब तक इस मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक ये लोग खेती करते हैं। उर्वरता कम हो जाने पर इसको छोड़ करके और फिर दूसरी जगह ऐसे ही प्रक्रिया ये लोग करते हैं। तो ये झूम झूम खेती है, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, यानी कि स्थानांतरीय खेती, क्योंकि यहाँ पर जगह बदल दी जाती है। आप देखेंगे तो खासी जनजाति व्यापक स्तर पर झूमिंग करती है या फिर झूम कल्टीवेशन करती है, जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। अगला सवाल है दोस्तों, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है बिझवार या फिर धनवार, खैरवार या मझवार। सही उत्तर है दोस्तों खैरवार, ऑप्शन सी सही उत्तर है। कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है ये खैरवार है। चूंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है इसीलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। अगला सवाल आप देखिएगा, मिलान करना है। एक तरफ जनजातियों का नाम है और दूसरी तरफ उनका निवास स्थल दिया गया है। संथाल जो है झारखंड से संबंधित है, टोडा तमिलनाडु से, भील राजस्थान से और जारवा या फिर जरावस जो है ये अंडमान निकोबार से। तो ए को हमने 3 में मिलाया, 2 को मिलाया किसमें, 4 में, सी को 1 में और डी को हमने 2 में मिलाया। तो 3 4 1 2 सही होगा। 3 4 1 2 ऑप्शन बी में दिख रहा है तो हम ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे और यहाँ पर आप सही मिलान भी देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कमार, कोल, उरांव या फिर गोंड या इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों खासकर अगर स्पेशली आप देखिएगा तो कुडुख बोली उरांव से संबंधित है। उरांव जनजाति है जो झारखंड के इलाके में आपको देखने को मिलती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। उरांव जनजाति कुडुख या फिर कुरुख बोली बोलते हैं। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है। कौन से राज्य में हलाम भोटिया नोटिया है। नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखिए अब हलाम चूंकि त्रिपुरा में देखने को मिलता है तो नोटिया और हलाम दोनों के लिए ही त्रिपुरा सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है, एक तरफ जनजाति का नाम और एक तरफ राज्य का नाम है। गद्दी है, टोडा है, खासी और नागा। देखिए नागा हो गया, खासी हो गया, टोडा टोडा आपको तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में। इसके बाद देखिएगा गद्दी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में। खासी बचता है और नागा, खासी मेघालय में। खासी जो है गारो और खासी आपने सुना होगा पहाड़ियों के नाम। अब बचता है नागा, तो नागा हो गया मणिपुर यानी कि तीसरे में। तो देखिए हमने ए को मिलाया किसमें, दो में, बी को मिलाया फोर में, सी को हमने फर्स्ट में मिलाया और डी को मिलाया थर्ड में। तो 2 4 1 3 जो है ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। आप देख सकते हैं गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, फिर खासी मेघालय और नागा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है। ऑप्शन है कमार, भुंजिया, गोंड या फिर हब्बा। सही उत्तर क्या है दोस्तों, भुजिया यानी भुंजिया जो है ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही होगा। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। इस रसोई घर को लाल मिट्टी यानी कि गेरू से चित्रित किया जाता है तथा इसे इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ऑप्शन है बिंझवार, कंवर, सवरा या फिर कमार। आपको बता दें दोस्तों कमार यहाँ पर सही उत्तर है। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ की ही एक जनजाति है और यह जो है एक प्रकार की आदिम जनजाति है, यानी कि जिसको हम पीवीजीटीएस बोलते थे उसमें उस ग्रुप में इसको शामिल किया गया है, यानी कि यह असुरक्षित जनजातीय समूह है और यह छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है। आजीविका पारंपरिक रूप से ये बांस पर आधारित है। इनकी ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके पास, आप देखिएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ पीसीएस का ही है। क्वेश्चन है किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। अबूझमारिया, कमार, बैगा या पहाड़ी कोरवा। सही उत्तर होगा दोस्तों बैगा। बैगा जो जनजाति है छत्तीसगढ़ में इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी कि छत्तीसगढ़ की बाकी जनजातियों की बात करें तो आप यहाँ पर अलग-अलग देख सकते हैं। 2016-17 का जो प्रतिवेदन है उसके अनुसार आप देखिएगा अबूझमारिया की जनसंख्या 22,846 है छत्तीसगढ़ में। कमार की जनसंख्या उससे अधिक है जो कि 26,595। बैगा की जनजाति 87,661 और पहाड़ी कोरवा इसकी जनजाति 39,284। तो इस प्रकार बैगा जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। बिमला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये बैगा के द्वारा ही किया जाता है। मैं आपको पिछले क्वेश्चन का दिखाना यहाँ पर दिखा देता हूँ। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जो जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के राज्यपाल के प्रतिवेदन था उसके अनुसार हमने ये आपको डिटेल दिया था कि कौन सी जनजाति का संख्या कितना है छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है गोदना गोदने वाली जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो कौन हैं। ओझा, नगेसिया, गदबा या फिर खारिया। सही उत्तर है दोस्तों ओझा। गोदना जनरली हाथ पर गोदा जाता है, टैटू टाइप का ही ये होता है। आप देखिएगा ओझा जनजाति को गोदना यानी टैटू गोदने वाले जनजातियों के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल में आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। आप ऑप्शन अगर देखिएगा गोंड अगरिया में मिलाया गया है, सही है ये तो, उपजाति की बात है यहाँ पर। बैगा बिजवार ये भी सही है। भारिया पटलिया, देखिए भारिया यहाँ पर गलत है और कोरकू की अगर बात करें महार ये भी गलत है। तो सी और टी दोनों ही यहाँ गलत है। और आप देखिएगा एमपीपीसीएस प्री का सवाल है, यहाँ पर दोनों ही गलत दिया गया है। गोंड जनजाति की प्रमुख उपजातियों में आप देखिएगा तो प्रधान अगरिया, ओझा, नागारची, सोल्हास। ऐसे ही बैगा जनजाति की प्रमुख उपजातियों में बिजवार है, नाहार है,
भारोतिया है, नरोतिया है, राय मैना, कद मैना, जबकि अगर हम पटलिया भील जनजाति की उपजाति है, यहाँ पर पटलिया जो है ये भील जनजाति की उप जनजाति है, ना कि भारिया की। ऐसे ही महार अनुसूचित जाति है, नहाला, बवारी, पोडोया और मोआ सिरुमा कोरकू की प्रमुख उपजातियां हैं। अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, बीपीएससी प्री 2019 का सवाल है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। भील गुजरात में पाई जाती है, बिल्कुल। गति हिमाचल प्रदेश में होता ही है। कोटा तमिलनाडु में होता ही है। टोडा ये गलत हो गया, टोडा नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है और यह तमिलनाडु में पाया जाने वाला एक प्रकार का जनजाति है। तो आप यहाँ देखिएगा, भील गुजरात के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में पाई जाती है। गति ऐसे ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कोट्टा तमिलनाडु, कर्नाटक और टोडा जो है ये तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक में कुछ जनसंख्या इनकी देखी जाती है, लेकिन केरल में नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल 66वीं बीपीएससी का री एग्जाम है। आप देखिएगा, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है ये आपको बताना है। देखिए भरमौर जो है दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है, तो ऑप्शन बी सही। आप देख भी सकते हैं, भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित समन्वित जनजातीय विकास परियोजना भरमौर का जो मुख्यालय है वो भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। आगे आप देखिएगा, इधर जनजातियों के नाम और इधर राज्यों के नाम है जिसे मिलाना है आपको। सबसे पहले भील है, तो भील आप देखिएगा कई राज्यों में इसकी उपस्थिति है इनकी। अब भील मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में देखे जाते हैं। हालांकि भील की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में भी है और छत्तीसगढ़ के ठीक बगल में आप देखिए मध्य प्रदेश में भी है। लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन होने के बाद भी हम भील को राजस्थान में लगाएंगे, क्योंकि राजस्थान में इसकी जनसंख्या अधिक है। बाकी अब गोंड की बात करें तो गोंड छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। कोन्याक नागालैंड की एक स्थानीय जनजाति है और लिम्बुस जो है ये सिक्किम की है, तो लिम्बुस को हमने मिला दिया। लिम्बुस या कई बार लिम्बू ही लिखा जाता है, ये सिक्किम से संबंधित है। तो आप देखिएगा, ए को हमने 2 में मिलाया, बी को 3 में और सी को 4 में और डी को 1 में। तो 2, 3, 4, 1 आपका सही उत्तर है, जो कि पहले ऑप्शन में ही था। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बुस सिक्किम और कोनियाक नागालैंड। आप देखिएगा, भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी पाई जाती है। अगला बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश और टोडा तमिलनाडु। अब देखिए बाकी यहाँ ए बी सी डी तो सही है, लेकिन सी की अगर हम बात करें खस जनजाति की, तो देखिए खस जनजाति जनरली ये उत्तर जो भारतीय इलाका है, उत्तर भारतीय, वहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया आपका, और इसके अलावा उत्तराखंड ये भी है जहां पर खस जनजाति देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी गलत था। आप देखिएगा, खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में है। शेष विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित है। अंगामी मणिपुर में अनुसूचित जनजाति है, यह एक नगा जनजाति है। अगला सवाल है दोस्तों, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तमरिया जो है दोस्तों, यह झारखंड में पाई जाने वाली एक जनजाति है, तो झारखंड इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आप देखिएगा, तमड़िया जनजाति भूमिज जनजाति की एक उपजाति है जो मुख्यतः उड़ीसा में पाई जाती है, और 8 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार आप देखिएगा तो झारखंड में तमड़िया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी ही शामिल किया गया है। तो उड़ीसा के अलावा यह झारखंड में भी पाई जाती है। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। किसको? लोहासुर को। सही उत्तर है दोस्तों अगरिया। अगरिया जो जनजाति है यह लोहासुर को अपनी देवता मानती। अगरिया जो जनजाति है दोस्तों, मुख्यतः यह खनन से, लौह उत्पादन से संबंधित हैं और इसीलिए ये लोग लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। अगरिया जनजाति आपको मुख्य रूप से मध्य भारतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है कमार, गोंड, उरांव या फिर कंवर।
देखिए गहिरा गुरु स्वयं छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है कंवर, इसी से ये संबंधित थे गहिरा गुरु। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं गहिरा गुरु जो हैं ये कंवर जनजाति से संबंधित थे। अगला सवाल है दोस्तों, काठी क्या है? काठी एक लोक नृत्य है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई जाति जनजाति या कास्ट शिल्प नहीं है। ध्यान देना है, काठी क्या है? एक लोक नृत्य। सही उत्तर ऑप्शन डी है, यह लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों? मध्य प्रदेश से संबंधित यह लोक नृत्य है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दो सही सुमेलित है, बताना है कौन से वो दो हैं। केरिया कुकी इधर राज्य का नाम है, उड़ीसा उत्तर प्रदेश। बाकी के दो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर दिखा ही देता हूँ आपको। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यान्दी है राजस्थान और पालियान है तमिलनाडु। इसमें आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ स्टार मार्क लगा है, इसका कारण क्या है? लेटेस्ट रिपोर्ट में सारी चीजें चेंज है, इसलिए आप देखिएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की जो रिपोर्ट है और जनगणना 2011 के जो आंकड़े हैं, साथ ही साथ अगर आप स्टेटिकल्स प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2013 का रिपोर्ट देखेंगे तो उसके आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में। फिर अगर यान्दी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है, न कि राजस्थान में। पालियान जो है ये केरल में पाई जाती है और ऐसे ही पालियान जनजाति तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है, जबकि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पालियान जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर नाम में थोड़ा बहुत का अंतर है। ओडिशा में खरिया जनजाति पाई जाती है, न कि केरिया। तो यहाँ पर जो लिखा गया है क्वेश्चन में वही गलत है, इसीलिए स्टार मार्क लगा था। अगला जो टॉपिक है अपना वो लैंग्वेज यानी कि भाषा से संबंधित है। भारत में कितनी प्रकार की भाषाएं हैं, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं चलती हैं, और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इससे क्वेश्चन अभी तक बहुत अधिक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में दोस्तों हमने जितनी भी जनजातियां थी वो हमने देखा, और जनजातियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे अभी तक, चाहे यूपीएससी प्री का हो या किसी स्टेट पीसीएस प्री का एग्जाम हो, सब लगभग हमने कवर कर लिया। इंपॉर्टेंट नोट्स भी देख लिए, और ये जो क्लास थी इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।